अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं आयरन एनालिसिस। भाई पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जो है इंग्लैंड से जीता है और बहुत खुशी की बात है, जो कि पाकिस्तान काफ़ी देर बाद जीता है। और इसके अलावा एक खबर ये भी है कि भाई इंडिया अपना पहला टेस्ट हार गया है न्यूजीलैंड से। तकरीबन 36 साल बाद इंडिया न्यूजीलैंड से हारा है अपने होम ग्राउंड पे। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। भाई पाकिस्तान पहला टेस्ट हारने के बाद काफ़ी तब्दीलियां करने के बाद दूसरा टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होकर जीता, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी देर से काफ़ी चीज़ें ट्राई करता आ रहा था। पाकिस्तान ने फ्लैट ट्रैक बना के देख लिए, पाकिस्तान ने फास्ट बॉल के लिए स्विंग कंडीशंस बनाने की कोशिश की उस पर, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान स्पिन कंडीशन पे आकर ही रुक गया और पाकिस्तान को उस पर बड़ा फायदा निकला। पाकिस्तान तकरीबन 2.5 साल बाद अपना टेस्ट जीता है होम सॉइल पे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीते। और ये जो टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान, इसका जो क्रेडिट है ज़्यादातर स्पिनर्स को जाता है, जो कि नुमान अली और साजिद अली हैं। उन दोनों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और अगर बैट्समैन के अंदर बात करें तो कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, इसलिए उनको बहुत क्रेडिट जाता है इस मैच का। इस मैच में पाकिस्तान ने तब्दीलियाँ की, पाकिस्तान ने प्लानिंग की, उस पर एग्जीक्यूट किया और पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो भाई इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो पिच थी तैयार की गई थी सेकंड टेस्ट के लिए, वो किसने तैयार की थी और क्यों की थी। तो भाईजान सबको पता है ये आकिब जावेद का प्लान था और उन्होंने ये आइडिया दिया था कि भाई जो पहले टेस्ट में पिच यूज़ की गई थी उसी पिच को यूज़ करें, नई पिच बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी पिच को स्पिनिंग कंडीशन में लेके आएँ और ऐसा ही हुआ। और पाकिस्तान ने एक ऐसी पिच तैयार की जिसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा थे, जो स्पिनिंग कंडीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। और ये हमें नज़र आया पहले दिन से लेके चौथे दिन या 5वें दिन तक। पिच बहुत क्रैक से भर चुकी थी, स्पिन इतनी ज़्यादा कर रही थी कि सबको नज़र आ रहा था कि बॉल कितना ब्रेक हो रहा था। ऑब्वियसली इंग्लैंड जो थी वो स्पिनिंग कंडीशन पे अपने प्लान से एग्जीक्यूट नहीं कर सकी और पाकिस्तान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरे सामने सीरीज से ना पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान को अपना प्लान पता चल गया कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में जाना है। पाकिस्तान को पता लग गया कि हमें हमारी होम कंडीशंस पे किस तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं और किस तरह की पिच तैयार करनी चाहिए। तो अब जो थर्ड टेस्ट है जो कि पिंडी में है और पाकिस्तान है वहाँ पे भी, वो भी स्पिन कंडीशंस के हवाले से ही बनाया जा रहा है, जो कि स्पिनर्स को ही मदद देगा। और मेरे हिसाब में पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है अपने, क्योंकि पाकिस्तान आपको याद होगा पाकिस्तान जो यूएई में मैचेस खेलता था अपने, उधर की कंडीशन जो थी वो ज़्यादा स्पिन कंडीशन थी और पाकिस्तान उसका भरपूर फ़ायदा उठाता था वहाँ पे। इसलिए पाकिस्तान एक दफ़ा एस चैम्पियनशिप भी जीत चुका है मिसबाह की कप्तानी में। तो भाई पाकिस्तान को अब स्पिनिंग कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टेबल है जो पाकिस्तान उसके अंदर सबसे नीचे है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को अब ये तो पता लग गया कि भाई होम ग्राउंड में किस तरह मैचेस जीतने हैं। और पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट जीतकर साबित किया है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे स्पिनर्स से ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। उम्मीद करते हैं थर्ड टेस्ट जो है पाकिस्तान जीते और इस सीरीज जीते, ताकि पाकिस्तान जो इतनी देर से मैच नहीं जीत सके उस स्ट्रीक को भी पाकिस्तान ख़त्म करे। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो प्लेयर्स को जिनको रेस्ट कराया था उनकी फॉर्म भी वापस आए, क्योंकि अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखा आपने बड़े प्लेयर्स को निकाला तो आपने नए टैलेंट को डाल के आपने कैसे मैच जीत लिया। भाई वो एक बात, उसमें बहुत सी अलग बातें हैं, क्योंकि ये 3 जो प्लेयर्स थे जिनको निकाला गया है यार, इनकी बहुत परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए। इन्होंने ऐसे मैच पाकिस्तान को जिताए हुए हैं कि आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन स्टिल इनको रेस्ट की ज़रूरत थी और जो बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। मेरे सामने बांग्लादेश की सीरीज़ ही नहीं खिलानी चाहिए थी इनको, इन तीनों को उस वक्त रेस्ट देना चाहिए था। और बांग्लादेश और इंग्लैंड की सीरीज़ थी, दोनों में ही पाकिस्तान इनको रेस्ट पे रखता, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट को फ्रेश तैयार करके लेके आता। लेकिन अब मसला ये है कि भाई इनको बड़ी देर से ख्याल आया और ये तीनों प्लेयर्स इनको खुद को भी ख्याल इस चीज़ का नहीं रहा, ये इनकी गलती है। अब बीसीबी ने जो स्टेप लिया है इतना अच्छा, तो मेरे हिसाब में अब मुश्किल ये है कि अगला जो टूर आ रहा है उस पर अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान उनको बिठाए या खिलाए। इस पर बड़ी बहस जारी है, तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे लाजमी। पर लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ मैं वो ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने टेस्ट सीरीज़ जो है वो किस तरह जीते। पाकिस्तान को भी डायरेक्शन तो नज़र आ गई है और अब उस पर एग्जीक्यूट पाकिस्तान करता रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान कितना कंसिस्टेंट रहता है इसके ऊपर ये अब देखने वाली बात है। अब आते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे। भाई इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। इस मैच में जो सूरत हाल अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया अपने होम सॉइल पे कोई मैच हारेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी पिछली सीरीज़ अपनी हार के आया श्रीलंका से। और पता नहीं अब किस तरीके से हारा, क्योंकि मैचेस मैंने वो नहीं देखे, लेकिन अब जो अपडेट्स थी वो हमें मिलती रहती हैं। तो अब न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार के
अब यहाँ आके इंडिया को हराता है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। न्यूजीलैंड ने कमबैक किया और अच्छी बात है, लेकिन इंडिया बहुत बुरे तरीके से इस मैच में हारा है मेरे हिसाब में। हालांकि इंडिया ने कहीं जाके ये कवर अप भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर सके, क्योंकि अब आप देखें पहले इनिंग में इंडिया ने जो 46 बनाए, सबसे सेकंड लोएस्ट स्कोर है मेरा ख्याल इंडिया का ये, क्योंकि 36 ऑल आउट तो आपको याद ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने किया था। तो इंडिया का सेकंड लोएस्ट स्कोर है टेस्ट में, और अनएक्सपेक्टेड है ये सूरत हाल, क्योंकि इंडिया 46 ऑल आउट हो गया था। इसके मुकाबले में सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ने 406 बनाए थे और ऑल आउट हो गए थे, और फिर 107 का मेरे ख्याल टारगेट सेट किया था उन्होंने। 107 का टारगेट सेट हुआ, जो कि न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से बना लिया 2 विकेटों के नुकसान पे। न्यूजीलैंड कंफर्टेबली ये मैच जीत गया। चिन्नास्वामी ग्राउंड जो वहाँ पे वेदर जो कंडीशन थी वो बारिश हुई पड़ी थी वहाँ पे उस वक्त मैच से पहले। तो मैच से पहले जब बारिश हुई है तो आप किस तरह टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर सकते हैं। जितना भी अग्रेसिव माइंड कर लें, आपको हमेशा कंडीशंस को जरूर देखना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बारिश होके हटी है तो आप फौरन बैटिंग का फैसला कर लें कि हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं है, कि आप कंडीशंस पे गौर ना करें। कंडीशंस मैटर करती हैं भाई। तो रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी ये गलती की है कि वो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला कर लिया उन्होंने। इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। तो अब देखना ये है कि इंडिया कैसे कमबैक करता है इस सीरीज़ में, क्योंकि इंडिया का अगला टेस्ट मैच है वो इस सीरीज़ में। होप फॉर द बेस्ट। और एक तरफ पाकिस्तान ने जीत अपनी हासिल की है काफ़ी सालों बाद, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद इंडिया को हराया है यहाँ पे, और जो कि बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड के लिए। अब देखना ये कि इंडिया कम बैक करता है इस सीरीज़ में या नहीं। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है इस सीरीज़ में इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है उसको इस सीरीज़ लाजमी जीतनी है, और एक तरफ इंडिया है जो कि अपना पहला टेस्ट हारा है काफ़ी सालों बाद न्यूजीलैंड से टेस्ट में। तो वो किस तरह कम बैक करता है। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं इस बारे में आप क्या इस बारे में ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।